अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और जी यहाँ पे हम कर रहे हैं सुबह पहले फ़र्स्ट टाइम पे जो है ना पैकिंग से स्टार्ट। तो मेरा ये होता है कि मैं व्लॉग सुबह ही स्टार्ट कर लेती हूँ, तो फिर जो नमाज़ के बाद जो भी एक्टिविटी होती है ना फ़र्स्ट, या तो फिर नाश्ता बनाना होता है या फिर माल की पैकिंग करनी होती है। तो फिर मैं उसी से स्टार्ट कर लेती हूँ कि जो है ना सारा दिन फिर मुझे पता हो कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, फिर मैंने इसको कंप्लीट करना है। एंड सीरियसली बताऊँ तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो जिसको हमने जो है ना करना होता है। लेकिन कभी अगर कभी मिस हो जाए ना गलती से सुबह के टाइम पे स्टार्ट करना, तो फिर ऐसे ही होता है कि सारा दिन जो है ना कोई नहीं, वो व्लॉग नहीं अच्छे तरीके से बनता, फिर देखने वाले को भी इतना कोई अच्छा नहीं लगता। तो फिर इस वजह से जो है ना हम अपनी ड्यूटी को निभाते हुए फिर सुबह से ही स्टार्ट कर लेना होता है, तो ताकि जो है ना सारा दिन की फिर जो रूटीन है वो दिखाई जा सके। और ये माशाल्लाह खजूर आप देखें, इतनी कोई ज़बरदस्त खजूर आई है। आगे रमज़ान है, रमज़ान में इसकी क्वालिटी और भी बहुत बहुत अच्छी होगी। और फिर उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि जिनको करना होता है। और मेरे ख्याल से ये जो चिक्की है ना, चिक्की रेवड़ी इसको बोलते हैं, इसका ये लास्ट होगा, क्योंकि उसके बाद गर्मी जब आ जाती है ना तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम नहीं देते होते इसको ना, तो ये फिर इसका एंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद जी यहाँ पे हमने बना लिया था नाश्ता। तो मैंने कहा चलें जी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार हम माल पैक करके नाश्ता करते हैं और कभी कभार हम पहले कर लेते हैं। तो खैर जब अबू ने लाना होता है तो फिर हम पहले कर लेते हैं नाश्ता, लेकिन जब माल घर पे होता है ना मौजूद, तो उसको पैकिंग करनी होती है, तो फिर हम कर लेते हैं जी पहले पैकिंग और फिर नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाए थे जी आलू पालक के पराठे, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ रात को बनी हो तो ये कैसे हो सकता है कि सुबह नाश्ते में उसका पराठा ना बने। तो ख़ैर मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो इस वजह से जो है ना हमने कहा कि चले हम पराठे ही बना लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कितना कोई ज़बरदस्त, मैंने कहा मौसम जब मैंने बाहर देखा ना तो मुझे इतनी अजीब हैरानगी हुई, मैंने कहा मौसम को क्या हो गया है। और मौसम वाकई बहुत प्यारा हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे पिछले दिनों में वो नहीं थे धुंध वगैरह, तो वो वैसा वाला मौसम बना हुआ था ना, तो बारिश इतनी ज़्यादा ऐसे था जैसे बारिश आने ही वाली है। तो फिर इस साइड पे आप देख सकते हैं, जो लोग पहले देखते हैं ना वो लोग, उनको पता होगा कि ये क्या हो गया है। तो जी यहाँ पे जो बहुत बहुत बड़ा दरख्त था ना वो कट गया है, और यहाँ पे भी घर बन जाएंगे। और इतना कोई बड़ा दरख्त था, मेरी पिछली वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा आया, क्योंकि मैं जब भी कोई बारिश का सीन रिकॉर्ड करना होता है तो बाहर निकलती हूँ ना, तो ऐसे करके रिकॉर्ड करती हूँ। तो इस जो बड़े वाले घर है ना इसके सामने ऐसे ना फिर वही आ जाता है। तो वो बहुत बड़ा दरख्त था, लेकिन अब उन्होंने काट दिया क्योंकि उन्होंने वहाँ पे घर बनाना है। तो खैर चलें जी, वो तो हो गया क्लियर। और उसके बाद फिर जो है ना बाबा कुछ सामान लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलें जी इसको अनपैक करके तो हम इसको जो है ना सेट कर लेते हैं जगह अपनी अपनी पे। तो टमाटर मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, और हमारे घर में ये जो है ना तकरीबन फर्स्ट टाइम ही है कि इतने टमाटर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पापा पहले ना बहुत ज़्यादा टमाटर लाते होते थे। तो खैर तब चीज़ें भी सस्ती होती थी, तो अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि बस गुजारा चल रहा है। और साथ में अम्मी ने पालक मंगवाई थी। तो खैर जी उसके बाद ये चीनी। और हमारा ये है कि हम जो ग्रॉसरी है ना वो सारी इकट्ठी नहीं करते ना, मंथली ग्रॉसरी हमारी इकट्ठी नहीं होती। अगर इकट्ठी हो ना तो फिर तो बहुत ज़्यादा काम हो जाए ना उस दिन जिस दिन ग्रॉसरी आए। तो खैर हमने जो है ना बस आहिस्ता आहिस्ता करके करना होता है, तो वो बस हो जाता है। और यहाँ पे मैं आई थी बाबा को छोड़ने, मतलब उनको ना जब उन्होंने जाना होता है तो फिर मैंने दरवाज़ा खोलना होता है ना, तो मैं दरवाज़ा खोलने आई तो मैंने देखा है हमारी गली में क्रेन आई हुई है। तो बस बाबा भी उसी का वेट कर रहे हैं। और जो है ना क्रेन पता नहीं क्यों इन्होंने वो जो नाला वगैरह ना उसको फिल कर देंगे ना। तो खैर मेरा तो कोई इतना ख़ास दिल नहीं लगा इसको देखने में, बचपन में बड़ा मज़ा आता था ऐसी चीज़ें देखने का। फिर मैं घर आ गई वापस, मैंने कहा चलो जी दरवाज़ा बंद करो और चलो। और फिर उसके बाद तैयार श्यार होके ना तो हम गए थे जी साथ, यहाँ पे जा रहे हैं जो मेरी सामने वाली आपी है ना उनके घर अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छी खासी बारिश लगी हुई थी, आपने भी बताना है, मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तान में बारिश तो हुई है। तो हमारे भी इधर काफ़ी ज़्यादा ना बारिश लगी थी, और जब हम ख़त्म से वापस आए थे ना तब तो बहुत ज़्यादा थी। तो ये इन बेचारों का ना आज प्रोग्राम था, और फिर प्रोग्राम जो है ना आधा बेचारा बढ़ गया। तो इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया था, क्योंकि फिर बच्चे वगैरह आते जाते, जब इस तरह का कोई घर में काम होता है ना तो फिर बच्चों का भी आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना इतना कीचड़ हो गया था बहुत ज़्यादा। तो खैर हमने महफ़िल सुनी बहुत अच्छे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया महफ़िल सुनने का। तो फिर उसके बाद जो है ना एज़ यूजुअल जो चीज़ें होती हैं फिर वो आ जाती हैं।
खाने पीने का होता है। ज़ाहिर है वो तो इत्माम सब लोग करते हैं, तो जिस जिस भी महफ़िल में जाएँ तो यहाँ पे जी सबसे पहले उन्होंने फ्रूट दिया था और उसके बाद ये जो है ना दिए थे जी चावल। वैसे अपनी ज़ुबान में मैं ना इनको मुतंजन बोलती हूँ, तो मुझे ये बड़े पसंद है, मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। ख़ास तौर पे इनमें अगर बादाम हो ना तो फिर ज़्यादा ही फ़ेवरेट होते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना साथ में था जी मटन आलू का सालन। तो ये भी बहुत मज़े का बना हुआ था, ग्रेवी वाला सालन था। बहुत अच्छे उन्होंने ना चीज़ें अरेंज की थी, साथ में रोटी थी, साथ में सालन था। और फिर हमने जो है ना काफ़ी मज़े से खाया। मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ था। तो हालाँकि अगर वैसा होता ना तो मौसम के हिसाब से, तो फिर हम लोगों ने सब ने ज़ाहिर है अपने मोहल्ले में जो भी है सारे लोग, तो फिर वो पकोड़े बनाओ, कभी कुछ बनाओ, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने कहा चलें जी हम ये खाना खा लेते हैं। और जी फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख लें कि बारिश किस हिसाब से थी। हमारे यहाँ तो फिर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और यहाँ तो ख़ैर बारिश ही हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो गुजरात साइड है, तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हैं जी सियालकोट साइड पे, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी ना कि लोगों ने झाड़ू के साथ साफ़ की थी बर्फ़, और हमें वीडियोज़ वगैरह बना के भी सेंड की थी उन्होंने कि देखें कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। तो ख़ैर उसके बाद फिर शाम के टाइम का था, तो मैंने कहा चले मैं पुलाव बना लेती हूँ, और इसमें जो है ना आगे आपके साथ जो है ना 2 दिन का व्लॉग शेयर करती हूँ, साथ में करती हूँ स्टोरी शेयर। तो टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि माय एंगेजमेंट स्टोरी। तो स्टोरी कुछ ये थी कि मेरे से ना बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं इंस्टाग्राम पे भी, कमेंट में भी, और मैसेजेस में भी, यहाँ पे भी कमेंट में बहुत ज़्यादा कि आपकी मंगनी कब है, आपकी मंगनी हो गई है, या फिर आपकी शादी कब है, आपकी शादी हो गई है या नहीं। तो इस तरह की जो है ना सवालात मुझसे बहुत पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें जी आज हम कर देते हैं इसका जवाब, क्योंकि ये वक्त था सही जवाब देने का। तो इसलिए फिर मुझे देना, क्योंकि ये मेरी फैमिली है एक किस्म के ना। जब हम डेली व्लॉगिंग करते हैं ना तो फिर लोग हमें देखना इंटरेस्ट करते हैं देखने में, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम ना अपनी रूटीन शेयर करें, तो फिर हमें अपनी निजी लाइफ के बारे में भी कुछ चीज़ें बताना पड़ती हैं। तो फिर मैंने कहा चलें जी ये सही वक्त है, तो मैं आपको बता दूं कि मंगनी मेरी हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह से रिश्ता हो चुका है। और अब जो है ना बहुत जल्द के रमज़ान से पहले पहले ही मार्च के फर्स्ट हफ्ते में जो है ना वो मेरी शादी होगी। तो इंशाल्लाह शादी के व्लॉग्स भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो आपको पता चलता रहेगा कि जी अब जो है ना इनकी शादी हो गई है। तो डेट भी जब डेट का फिर पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे मैं अभी डेट मेंशन नहीं करूँगी, तो खैर हमें तो पता है, लेकिन मैं अभी मेंशन नहीं करूँगी, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। तो क्योंकि व्लॉग्स मैं शेयर करूँगी ज़रूर, और जो व्लॉग थे थोड़े दिन के लिए जो डिले हुए थे ना, तो वो भी इसी वजह से थे कि मसरूफियत कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो सारा कुछ फिर मैनेज करना होता है खुद ही इंसान ने, तो जब फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो खैर ये थी जी छोटी सी स्टोरी, और मंगनी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, वो सब जो है ना बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यही काफ़ी है कि मंगनी हो चुकी है, और इंशाल्लाह अगले जो है ना मंथ में यानी कि मार्च के स्टार्ट में शादी है, तो वो व्लॉग्स आपको मिल जाएंगे। तो खैर अब जो है ना मेरे ख्याल से कि जो सारे मिथ है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो खैर अगर फिर भी किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं जी, मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे। तो क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हैं, फैमिली का हिस्सा हैं, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सवाल कर रहे हैं, तो जवाब देना हमारे फ़र्ज़ बनता है। तो खैर जी अब यहाँ पे कर लेते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया वीडियो। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।